ये जो एग्ज़ाम है वो बिहार झारखंड का बिगेस्ट और मोस्ट रिवॉर्डिंग एग्ज़ाम है। बिगेस्ट इसलिए क्योंकि पिछले साल इसमें करीब 1 लाख बच्चे अपीयर हुए थे, इस बार वो संख्या और बढ़ेगी। मोस्ट रिवॉर्डिंग इसलिए क्योंकि बिहार झारखंड के बच्चों को हम 28 करोड़ का स्कॉलरशिप दे रहे हैं। तो ये बच्चों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर उनमें टैलेंट है तो वो सामने आए और वो टैलेंट अपना दिखाएं और 5.5 लाख रुपए जीत के जाए एक ऑटो ड्राइवर का बच्चा है जो पिछले साल क्वालिफाई किया, वाईटी रोड की इलेक्ट्रिकल्स पढ़ रहा है। अगर हेड ऑफिस के सामने एक गोलगप्पा का ठेला लगाता था, उसका बच्चा आईआईटी धनबाद से पढ़ा है। पोस्टमैन की बेटी, जस्ट बिकॉज मीटर एग्जाम के थ्रू बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। पोस्टमैन की बेटी आज आईएमएस में पढ़ रही है, बीएचयू मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही है। आज सर लॉन्चिंग है मीटर का सर, तो मीटर का क्या मकसद है सर? बिहार के झारखंड के टैलेंटेड बच्चे हैं, उनके टैलेंट को रिकॉग्नाइज करें। एग्जाम हम लोग हर साल करते हैं और उसी की अनाउंसमेंट आज हम लोग कर रहे हैं। एडमिशन की प्रक्रिया आज से स्टार्ट हो चुकी है। एग्जाम जो है वो 21, 22 और 23 सितंबर को होगा ऑनलाइन मोड में और 29 सितंबर को होगा ऑफलाइन मोड। क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा अलग होगा। बिल्कुल सर। तो पैटर्न के लिए बच्चों को चिंता करने की जरूरत नहीं, हमारे वेबसाइट पे वो जाएंगे mentorsedu.com पे। हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं सुकेश एकेडमी। अभी हम मेंटोर्स एडू सर में हैं और आज यहाँ पे टैलेंट सर्च एग्जाम का लॉन्चिंग है। तो अभी हमारे साथ आनंद जायसवाल सर हैं, बहुत सारे बातें करेंगे, कब से ये एग्जाम स्टार्ट होगा, रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत है सुकेश एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू। कैसे हैं सर आप? सब बढ़िया, तुम बताओ। हम भी अच्छे हैं सर। आज सर लॉन्चिंग है मीटर का सर, तो मीटर का क्या मकसद है सर? देखिए, मेंटर्स एडुसर टैलेंट रिवॉर्ड एग्जाम का बच्चों को बेसब्री से इंतजार रहता है। बिल्कुल और एग्जाम करीब 10 साल से कर रहे हैं बच्चों के लिए। और इसका पर्पस ये होता है कि जो बिहार के झारखंड के टैलेंटेड बच्चे हैं उनके टैलेंट को रिकॉग्नाइज करें, है ना, कि वो बच्चे किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं आज के डेट में और भविष्य में उनको किस तरह से ट्रेन किया जाए ताकि वो जेई मेन या जेई एडवांस में या नीट में टॉप रैंक अचीव कर सकें या उनके पोटेंशियल के हिसाब से उनको क्या रैंक दिलवा सकते हैं। तो ये एग्जाम हम लोग हर साल करते हैं और उसी की अनाउंसमेंट आज हम लोग कर रहे हैं। बिल्कुल सर। ये टेस्ट कब से, फॉर्म रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा? रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आज से स्टार्ट हो चुकी है। एग्जाम जो है वो 21, 22 और 23 सितंबर को होगा ऑनलाइन मोड में और 29 सितंबर को होगा ऑफलाइन मोड में। और जो एग्जाम है वो क्लास 5 से लेकर क्लास 11 के बच्चे इसमें अपीयर हो सकते हैं। और एग्जाम का सिलेबस जो होगा वो ऑलरेडी डिफाइन है और आप मान सकते हैं कि हाफ ईयरली एग्जाम जो स्कूल में होगा वो भी अगस्त सितंबर में होता है। तो ऑलमोस्ट उतना ही सिलेबस रहेगा बच्चों का, तो अलग से उनको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा अलग होगा। बिल्कुल सर। तो पैटर्न के लिए बच्चों को चिंता करने की जरूरत नहीं, हमारे वेबसाइट पे वो जाएंगे mentorsedu.com पे, उसमें सारे सैंपल टेस्ट और सिलेबस दिए हुए हैं। बच्चे डाउनलोड करके तैयारी करके आराम से उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं और फिर एक्चुअल एग्जाम दे सकते हैं। जैसे कि ये बात हो गया सर, जैसे रजिस्ट्रेशन बच्चे करेंगे ऑनलाइन मोड में करेंगे, ऑफलाइन मोड में करेंगे, या दोनों मोड में ये अवेलेबल होगा? मेंटर्स के 13 सेंटर हैं बिहार झारखंड में, वहां जाके वो ऑफलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन की प्रक्रिया भी अवेलेबल है। ये सारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आज से स्टार्ट हो गया है। और एक चीज मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूंगा कि 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस है, तो उसके पहले तक बच्चे फ्री में रजिस्टर कर सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल 0 रुपीज पे, 0 फी पे वो रजिस्टर कर सकते हैं। तो आप लोग ये बच्चों को कन्वे कर सकते हैं मेरे बिहाफ पे। और 15 अगस्त के बाद अगर रजिस्टर करेंगे तो उनको फी दिया जाएगा, वो नॉमिनल फी है 100 रुपए का। लेकिन मैं चाहूंगा बच्चे 15 अगस्त के पहले रजिस्ट्रेशन कर ले, क्योंकि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में हो जाएगा और उनको सैंपल टेस्ट भी मिल जाएगा। और अभी से अगर वो सैंपल टेस्ट देख लेंगे तो एक्चुअल एग्जाम में करीब 1.5 महीने का टाइम है, बिल्कुल, तो वो प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। सर सैंपल पेपर जो है मेंटोर्स के वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे क्या? हाँ बिल्कुल। ये जो एग्जाम होगा इसके लिए स्पेशल सैंपल पेपर भी रिलीज हुआ है क्या? स्पेशल सैंपल पेपर नहीं है सर। जैसे आपने बताया सिलेबस के बारे में, क्लास 8 to 6 to 5th से लेकर 10th क्लास तक 11th के बच्चे के लिए जो इस बार ड्रॉपर होंगे वो भी सोच रहे होंगे एक मेंटोर से दूसरे में अचीवर ड्रॉपर के लिए टेस्ट नहीं है, उसके लिए तो अभी ऑलरेडी एडमिशन चल रहा है। ये जितनी प्रक्रिया है वो अगले साल के एडमिशन 2025 के एडमिशन के लिए हो। अच्छा, 2025 के लिए ये बात हो रही है। सर ऐसा कोई बात हो जिस पे मैं नहीं किया होगा सर, आप चाह रहे होंगे ये जानना चाहिए सर? इसमें 2-3 चीजें हैं जो मैं बताना चाहूंगा। ये जो एग्जाम है वो बिहार झारखंड का बिगेस्ट और मोस्ट रिवॉर्डिंग एग्जाम है। बिगेस्ट इसलिए क्योंकि पिछले साल इसमें करीब 1 लाख बच्चे अपीयर हुए थे, इस बार वो संख्या और बढ़ेगी। और मोस्ट रिवॉर्डिंग इसलिए क्योंकि बिहार झारखंड के बच्चों को हम 28 करोड़ का स्कॉलरशिप दे रहे हैं। और 28 करोड़ का स्कॉलरशिप किस तरह से है, तो ये 1600 बच्चों में डिवाइड होगा और करीब 250 बच्चों को हम लोग फ्री एजुकेशन दे रहे हैं और करीब 200 बच्चों को रहना खाना भी फ्री दे रहे हैं। ओके सर, फर्स्ट प्राइज जो मिलेगा उसका वर्थ क्या रहेगा सर?
क्योंकि जो थोड़ा बच्चा- एक्साइटमेंट लेवल जो- बच्चे का हाँ, बढ़ बिल्कुल, जाता है बच्चों सर। को पता होना चाहिए कि जो बच्चा टॉप करता है 10th स्टडिंग बच्चा, बिल्कुल सर। उसका कैश रिवॉर्ड, ट्यूशन फी, ये सब जोड़ देंगे तो उसको 5.5 लाख रुपए की राशि एक तरह से मिलने एक बच्चे को मिलेगा। बच्चे को मिलेगा। तो ये बच्चों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर उनमें टैलेंट है तो वो सामने आए और वो टैलेंट अपना दिखाए और 5.5 लाख रुपए जीत के जाए। अपना फ्री में अपना सपना को पूरा कर बिल्कुल, सकते हैं। बिल्कुल, हाँ। सर जैसे कि बात कर ले बिहार, झारखंड, अदर भी स्टेट से हमारे जो व्यूअर्स हैं वो यूपी से भी हैं, दिल्ली से भी हैं, एमपी से भी हैं, तो उनके लिए भी है क्या सर? देखिए, ऑनलाइन का जमाना है, इसमें तो बच्चे कहीं से भी रजिस्टर कर सकते हैं, कहीं से भी ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, तो कोई भी बच्चा इसमें अपीयर। टेस्ट का मोड भी ऑनलाइन होगा क्या सर? 3 दिन हम लोग टेस्ट 21, 22 और 23 सितंबर को ऑनलाइन टेस्ट ले रहे हैं और अच्छा। हम लोग 29 तारीख को ऑफलाइन टेस्ट दे रहे हैं, तो बच्चे घर में बैठ के भी टेस्ट दे सकते हैं। सर आपने इस टेस्ट को लगातार करवाया, सर इसका क्या बेनिफिट दिखा सर आपको? बेनिफिट मैं आपको बताऊं, इस बार का जो बिहार का जेईई मेन का टॉपर है सेशन 1 का अबू बकर, उसके क्लास 8 में उसने मीटर का एग्जाम दिया था, उसमें 3rd रैंक आए थे और इस बार बिहार का 1st रैंक आया। तो Okay, sir, बच्चे great. अर्ली एज से ही सोच सकते हैं कि मेरा फ्यूचर रैंक कितना आ रहा है। जो रैंक यहाँ आएगा ऑलमोस्ट वही रैंक आता है अच्छा। बच्चों का, और अगर यहाँ रैंक कम भी आया तो बच्चों को हम उस तरह से ट्रेन करते हैं कि फ्यूचर में उसके टॉप रैंक है। पिछले साल का नीट टॉपर जो था वो मीटर का 1st रैंकर था। अच्छा, मीटर का 1st रैंकर था। बिल्कुल, हाँ। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो आती है, वो जो बातें आते हैं ना सर, पैसा का बाधा आ जाता है, हायर एजुकेशन लेने में उनको दिक्कत होता है, वो सबसे यदि उस आपके पास एजुकेशन है अच्छा तो आप हायर एजुकेशन इजीली ले देखिए, सकते अगर बच्चे में दम है तो निर्धनता या पॉवर्टी बच्चों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। हम लोग टैलेंट रिवॉर्ड एग्जाम इसलिए भी लेते हैं कि जो बच्चे निर्धन है और मेधावी हैं बिल्कुल उनको हम लोग सपोर्ट कर सकें। आप देखेंगे हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ के आईआईटी और मेडिकल कॉलेज में गए हैं, एक ऑटो ड्राइवर का बच्चा है जो पिछले साल क्वालिफाई किया, वाईटी रुड़की में इलेक्ट्रिकल्स पढ़ रहा है। हमारे ऑफिस के हेड ऑफिस क्या सर वो भी बच्चे मीटर में इनरोल हुए? मीटर में इनरोल हुआ था बच्चा। आप देखेंगे जो हमारे हेड ऑफिस के सामने गोलगप्पा का ठेला लगाता था, उसका बच्चा आईआईटी धनबाद से पढ़ा है। पोस्टमैन की बेटी, जस्ट बिकॉज मीटर सर, मीटर एग्जाम के थ्रू ही बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। पोस्टमैन की बेटी आज आईएमएस में पढ़ रही है, बीएचयू में मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही है। तो ये एग्जाम बच्चों के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और गरीब बच्चे हों, अमीर बच्चे हों, जैसे भी बच्चे हों, उनके लिए एग्जाम बहुत फ्रूटफुल है। पहली चीज़ तो वो अपने टैलेंट को साबित कर सकते हैं और दूसरा वो रिवॉर्ड जीत सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे बच्चे को सर? मैं बच्चों को ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप में प्रतिभा है तो निर्धनता कभी भी बच्चों के लिए रास्ते में बाधा नहीं आती है। मेंटर्स एडुसर हमेशा बच्चों के साथ है और वो इस एग्ज़ाम को दें और फ्री एजुकेशन, फ्री लॉजिंग, फ्री फूडिंग की जो सुविधा बच्चों को मिलने जा रही है वो उसको अवेल कर सकते हैं। वन सेकेंड, थैंक यू सर। सर बिहार में उस टाइम से काम कर रहे हैं जिस टाइम बहुत सारी दिक्कतें थी यहाँ पे, नीट जेईई का यदि नाम आता है तो मेंटर एडुसर का नाम आता था। एम आई राइट सर? बिल्कुल। अब तो खैर बहुत सारे कोचिंग में जब बिल्कुल हमने सर। स्टार्ट किया था उस समय बिहार के बच्चे बहुत ज़्यादा पलायन करते थे, कोटा दिल्ली जाते थे और ऐसा माहौल बनाया मेंटर्स एडुसर ने कि अब कोटा दिल्ली के कोचिंग यहाँ आके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल तो सर। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है मेंटर्स की। थैंक यू सर।